न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। प्रशांत कोरटकर को कोर्ट ने दी राहत तो भड़क उठी अंजलि कामत। औरंगजेब की कब्र पर चल रहे विवाद के बीच शरद पवार ने दिया आदेश, यदि कोकाटे को सजा दी तो नासिक कोर्ट की टिप्पणी पर मचा बवाल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रशांत कोरटकर को कोर्ट ने दी राहत तो भड़क उठी अंजलि दामन। धमकाने और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में प्रशांत कोरटकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले की सुनवाई अभी भी कोल्हापुर कोर्ट में चल रही है और पुलिस ने न तो प्रशांत कोरटकर को गिरफ्तार किया और न ही उनकी कार जब्त किया। इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई में दिलचस्पी से काम नहीं कर रही। एक तरफ जैसे ही बीड़ के सतीश भोसले उर्फ खोखिया भाई को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उनकी कार जब्त कर ली, साथ ही पुलिस उनके घर पर भी बुलडोजर चलाए। वहीं प्रशांत कोरटकर के ब्राह्मण होने की वजह से के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर इतिहास के शोधकर्ता इंद्रजीत सावंत को धमकाने वाले प्रशांत कोरटकर को कोल्हापुर कोर्ट ने राहत भी मिली है। प्रशांत कोरटकर द्वारा दी गई धमकी के मामले में कोल्हापुर कोर्ट में सुनवाई हुई। उस समय कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने प्रशांत कोरटकर को राहत देते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की कोई जरूरत नहीं। कोरटकरची रॉयल रॉयस कुठून आली, 65 कोटीची प्रॉपर्टी कुठून आली याची चौकशी होणार आहे की नाही? खोक्याची एक गाडी तर लगेच जप्त केली, रॉयल रॉयस का जप्त केली नाही? संभाजी महाराजांपेक्षा दुसरं अस्तित्व या राज्यात कुणाचं असू शकतं का? आणि छत्रपती संभाजी राजांचा अवमान करणं, त्या इंद्रजीत सावंतांना धमकी देणं याच्यापेक्षा मोठा गुन्हा असू शकतो का? पण त्याची प्रॉपर्टी सब जप्त होत नाही, त्याची गाडी जप्त होत नाही, त्याला असणारं फरार होण्याचा अधिकार आहे, त्याला फरार म्हणत नाही, त्याला अटकपूर्व जामीन मानतात। ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे। सगळ्यांना समान भूमिकेतून न्याय मिळाला पाहिजे, ही असणारी आमची भूमिका आहे। अगली खबर, औरंगजेब की कब्र पर चल रहे विवाद के बीच शरद पवार ने दिया आदेश। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने सांगली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि एनसीपी प्रमुख ने आदेश दिया है कि जब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोन पर बात करेंगे तो वे हेलो की जगह जय शिवराय कहकर बातचीत शुरू करेंगे। शशिकांत शिंदे ने कहा कि क्योंकि हम सभी शिवाजी महाराज के मावले हैं। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं के बीच शनिवार को वाकई युद्ध छिड़ गया। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि कब्र की उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि मुगल बादशाह को पराजित किया गया है था और यही दफनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि औरंगजेब यहाँ आए थे और इसी जमीन पर उन्हें दफनाया गया था। अगली खबर, यदि कोकाटे को सजा दी जाए तो नासिक कोर्ट की टिप्पणी पर मचा बवाल। नासिक जिला सत्र न्यायालय ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मनिका राव कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी। नासिक अदालत द्वारा स्थगन आदेश देते समय की गई टिप्पणी से अब विवाद पैदा हो गया है। अदालत ने कहा कि यदि मनिका राव कोकाटे को दंडित किया गया तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में पुनः चुनाव कराना पड़ेगा और सार्वजनिक धन खर्च होगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसकी आलोचना की है। मुख्यमंत्री कोटे से फ्लैट प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप थे। इस मामले में मंत्री मनिका राव कोकाटे और उनके भाई को दोषी करार दिया गया और अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई है। जब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई तो मंत्री कोकाटे ने इसे नासिक अदालत में चुनौती दी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सजा पर रोक लगाते हुए न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर बोलते हुए कहा कि यदि कोई अपराधी है और वह दंड का हकदार है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह रुख कि हम उसे इसलिए क्षमा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव खर्च बढ़ जाएगा हास्यास्पद है। अब वक्त तो हो चलता है ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।